हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन की किताब हमारा भारत का पाठ 1 भारत एक परिचय इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा था। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाएं तो विश्व में इसका मतलब है कि संसार में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। संसार के इस नक्शे में भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। बच्चों यह है संसार का मानचित्र। भारत को ही नहीं वरन पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाएं। मानचित्र जिसे हम नक्शा कहते हैं पूरी पृथ्वी या इसके एक भाग का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है। किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं। इन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदी, मैदान या पर्वत हैं। तो बच्चों ये भारत का राजनीतिक चित्र है। बच्चों इस मानचित्र के माध्यम से हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से मानचित्र के द्वारा हम पर्वत, मैदान, नदी आदि के बारे में जानते हैं। किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। इसीलिए हम सबसे पहले दिशाओं को समझते हैं। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दिखाई जाती है। आजकल रास्तों व स्थानों का पता लगाने के लिए मोबाइल पर गूगल मानचित्र उपलब्ध है। क्या आपने इसका उपयोग किया है? तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं। चित्र संख्या 1.2 देखिए। आप मानचित्र को अपने सामने रखिए। बच्चों ये है चित्र 1.2। इसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो दिशाएं 4 होती हैं। बच्चों ये है पूर्व दिशा, इस तरफ है बच्चों पश्चिम दिशा, ये है बच्चों उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। तो इस तरीके से मानचित्र में 4 दिशाएं होती हैं और चारों इस तरफ होती हैं और चारों इस तरीके से होती हैं। तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व एवं बाईं ओर पश्चिम होती है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए। मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है। इसके दोनों तरफ कौन सा सागर है। भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है। इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। आप मानचित्र में राज्यों की गिनती कीजिए और पता कीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं। बच्चों इनका विस्तार मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए। भारत में कई नदियां भी बहती हैं। आप इन्हें मानचित्र संख्या 1.3 में देखिए। तो बच्चों ये जो है ये चित्र 1.3 है। भारत के नक्शे में देखिए कि गंगा नदी किन 3 राज्यों से होकर बहती है और अंत में कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं। बच्चों चित्र है 1.3। ये भारत का नक्शा है बच्चों। ये मानचित्र जो है भारत का है। इसमें भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अरब सागर कहाँ पर है बच्चों? तो यहाँ पर
ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है और ये है बच्चों बंगाल की खाड़ी। तो इन सभी का पता हम मानचित्र के माध्यम से लगाते हैं। गंगा यमुना नदियों के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियां हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं। इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। आप भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं के बारे में पता करिए। भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।